पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स जिन्होंने रिटायरमेंट ली हुई है उनके बीच में और पीसीबी के जो ओहदेदारान हैं, मैन फ्रॉम पावर, मैन ऑफ पावर बल्कि, उनके बीच में मुलाकातों का सिलसिला जारी है। किस्त नंबर 1 में हमने आपको बताया इमाद वसीम की मुलाकातें या टेलीफोनिक राब्ते शाहीन शाह अफरीदी और वहाब रियाज के साथ। अब उससे एक बड़ा धमाका हुआ है। बड़ा धमाका ये हुआ है कि जो पीसीबी के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने डायरेक्ट फेस टू फेस 1-to-1 मुलाकात की है मोहम्मद आमिर के साथ। ओ यस, पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, आपको पता ही है मोहम्मद आमिर भाई का, आमिर भाई और इमाद भाई मेरे तो फेवरेट्स हैं, आपको पता ही है। हाँ यस, तो अब ये जो मुलाकात हुई है ना भाई साहब आमिर की और मोहसिन नकवी साहब की, ये भी अपने आप में बड़ी, जिसे कहते हैं, इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट है। आमिर भाई ने ना तकरीबन 2020 ये जो टाइम चल रहा था उसमें रिटायरमेंट ले ली थी अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। उन्होंने कहा मैं नहीं खेलता, चलो। और उसके बाद फिर वो सिर्फ और सिर्फ T20 लीग्स के ऊपर उन्होंने फोकस किया और उन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत पैसा कमाया T20 लीग्स में। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। देखो भैया, आमिर भाई और इमाद भाई के बारे में ना मेरा बड़ा सिंपल सा एक स्टांस है। इनकी क्रिकेट एक तरफ, इनकी जिसे कहते हैं ना यबड़ियाँ, वो दूसरी तरफ। यबड़ियों से रिलेटेड मुकाबला एक डिफरेंट गेम है, लेकिन इनकी क्रिकेट की अगर इनकी यबड़ियों की वजह से तारीफ नहीं की जाए तो वो ज्यादती होगी, और ज्यादती तो एपेक्स स्पोर्ट्स के ऊपर फर्रुख नहीं करने देने वाला ना। अच्छा हाँ, वो याद आया, मेरा नाम फर्रुख है। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। फर्रुख नाम है मेरा। वैसे लोग मुझे प्यार से फारू भी कहते हैं, FAARU। तो यस, ये मेरा नाम है। चलो, मैंने कहा बता दूं जाते जाते। अच्छा, अब आमिर भाई का देखो सीन ये है कि आगे पाकिस्तान के आ रहे हैं कुछ क्रिटिकल किस्म के T20 के सीन्स। आमिर भाई और इमाद भाई 30 टप्पे में है, ठीक है, मतलब 30+ हैं दोनों। लेकिन जो मौजूदा क्रिकेट चल रही है और जो मौजूदा फिटनेस लेवल अब प्लेयर्स का चल रहा है, उसमें ये अब एज इतनी खास मैटर नहीं करती। ये शर्मा जी 37 के हुए पड़े हैं, कोहली वो 35+ का हुआ पड़ा है, तो अब वो मैटर नहीं करता। इवन के अभी ना तो शर्मा जी का रिटायरमेंट लेने का कोई मूड बन रहा है ना कोहली का। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों को ये लगता है कि हमारी फिटनेस ठीक है, हम आगे जा सकते हैं। ये सेम केस आप मोहम्मद आमिर और इमाद पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि ये दोनों बुढ़े हो गए हैं, इनमें से क्या निकलेगा, नहीं सर, जूस बहुत है दोनों में। T20 के अंदर दोनों में बहुत जूस है, लीग क्रिकेट से इसकी कमाएं। तो मोहम्मद आमिर के साथ अगर मोहसिन नकवी साहब ने डायरेक्ट बात की है कि यार तुम रिटायरमेंट वापस ले लो, तुम्हारी तमाम तर बातें हम मानने को तैयार हैं, तुम्हारी शराइत ईच एंड एवरीथिंग, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई बुरी राय नहीं है। आपने सर इंग्लैंड की सीरीज़ खेलनी है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलनी है, आयरलैंड, और उसके बाद सीधा आपने जाना है कैरेबियन में। अब ये बात याद रखिएगा कि जो कैरेबियन में पिछला टूर्नामेंट हुआ है CPL, उसमें मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ने धमाका किया हुआ था, प्लस साइम अयूब ने भी। इन तीन ने वहाँ पर फटे चुके हुए थे। आमिर भाई की तो मेरा ख्याल है कोई तकरीबन कोई 15-16 विकेट्स हैं, अगर मैं वो गलत नहीं हूँ तो कोई यही है, 10 और 20 के बीच में 15-16 कुछ इस तरह करके इनकी विकेट्स हैं। और लीडिंग विकेट टेकर्स में से ये एक थे, अगर मुझे सही याद पड़ रहा है तो वो 10-15 तो हैं ही हैं, जो मोटा मोटा मुझे याद पड़ रहा है। अच्छा, तो आमिर भाई का तो ये सीन पार्ट है। अब 16 मुझे ऐसा लगता है 16 है शायद, यार थोड़ी ज़रा एज के साथ मेमोरी का माजरत, लेकिन है इतनी। अच्छा, तो अब आमिर भाई ने वहाँ पर धमाके किए हुए हैं। तो आमिर भाई का एक्सपीरियंस CPL का, कैरेबियन में खेलने का, और पहली दफ़ा तो वो खेले नहीं है वहाँ पर, वो वहाँ पर काफ़ी टाइम्स खेल चुके हैं, वो पाकिस्तान को हैंडी होगा। आमिर भाई का और इमाद का बड़ा सिंपल सा है कि भाई साहब ये अपने 4 ओवर्स में T20 में रन कोई नहीं देते। कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून मार पड़ जाए तो पड़ जाए, वो अब जाहिर बात है आपने एक इवेंट में या एक किसी भी कहते हैं लीग के अंदर कुछ 10-12 मैचेस खेलने हैं, तो 2-3 में मार पड़ भी जाए तो कौन सा फ़र्क पड़ जाता है, नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि आपने बाकी 8-9 मैचेस में तबाहकुन बॉलिंग की हुई है, रन्स आपने नहीं खाए हुए। चलो विकेट्स, आमिर भाई ने विकेट्स तो वो उनका कोई इतनी कोई डोमेन भी नहीं होती लिटरली। अब ये PSL में देख लो, उन्होंने को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी विकेट्स, नंबर ऑफ विकेट्स तो नहीं लिए, लेकिन एटलीस्ट वो रन्स रोक लेते हैं। मेरा ख्याल है PSL में कितनी विकेट्स हैं, 8-10-12 यही होंगी मेरा ख्याल है, कोई यही नंबर है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आमिर भाई का ये है कि रन्स कंटेन कर लेते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि T20s में विकेट्स मैटर नहीं करती हैं। आपने रन्स रोक लिए ना 20 ओवर्स में, सर आपका काम हो गया है, आपने बेसिकली मैच आधा अपने नाम कर दिया है। तो आमिर भाई का अगर मोहसिन नकवी साहब आमिर भाई से बात कर लेते हैं, उनको मना लेते हैं और उनको T20 में वापस ले आते हैं पाकिस्तान की टीम में, T20 इंटरनेशनल्स में,
सर बहुत बड़ा प्लस है पाकिस्तान के लिए। आगे ये दोनों बहुत फ़ायदा देंगे, आमिर भी और इमाद भी। इमाद तो मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, वो तो बस अब ऐलान का वेट करें कब वो ऐलान करते हैं। आमिर भाई का चक्कर यह है कि आमिर भाई इस मामले पर पैरों पे पानी नहीं पड़ने देते। उनसे जब भी क्वेश्चन करो ना पाकिस्तान में वापसी का, वो टाल देते हैं, आए बाएँ शाएँ कर देते हैं। पीएसएल में उनसे मल्टीपल टाइम सवाल हुआ, वो हर दफ़ा ये कहते थे यार पीएसएल से रिलेटेड पूछो, पाकिस्तान खेलने से बाहर के मुतालिक मुझसे ना पूछो कि मैंने पाकिस्तान खेलना है क्या करना है। वो इस बारे में वो पैरों पे पानी नहीं पड़ने देते। अब मोहसिन नकवी साहब आमिर की शराइत मान कर उनको मना लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है। ए कैटेगरी डेफिनेटली आमिर को अगर मिलेगी तो ए कैटेगरी मिलेगी, ए कैटेगरी से कम नहीं मिलेगी। फिर उनको एनओसी भी डेफिनेटली चाहिए होगा बाकी लीग्स खेलने का। तो फिर इसका मतलब यह है कि आपको मोहम्मद आमिर को नेशनल ड्यूटी और लीग्स क्रिकेट, मतलब जितनी भी T20 लीग क्रिकेट चल रही होती है उसके बीच में मैनेज करना पड़ेगा। प्लस ये बात जहन में रखिएगा कि मोहम्मद आमिर को मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में ब्रिटिश नेशनल वो हो जाएंगे, उनको पासपोर्ट भी मिल जाएगा। जब उनको वो पासपोर्ट मिल जाता है तो क्या फिर भी वो प्रेफर करेंगे पाकिस्तान के लिए खेलना? क्योंकि अगर वो ब्रिटिश पासपोर्ट के थ्रू IPL जाकर खेलते हैं तो वो तो साल में एक खेल लिया आपने IPL, तो पैसे पूरे। तो बहुत कुछ चल रहा है इस पर्टिकुलर टाइम में। ऑब्वियसली शाहीन तो यही चाहेगा कि जितने मैच विनर उसकी टीम में आ सकते हैं वो आएँ, क्योंकि इवेंचुअली जो इस पर्टिकुलर टाइम में, अब एक कड़वा सच सुन लो, जो इस पर्टिकुलर टाइम में शाहीन की परफॉर्मेंस चल रही है ना चाहते हुए भी वो दूसरों की परफॉर्मेंसेस के पीछे छुपने की कोशिश करेगा। ह्यूमन साइकी है, मैं समझ सकता हूँ, ह्यूमन साइकी है। वो बस उसको यही होगा कि मैच जीतें, क्योंकि मैच जीतेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस, उसकी जो पुअर कैप्टनसी है वो सारी छुप जाएगी, क्योंकि मैच जीते हुए हैं ना। जीत के ऊपर कभी इतने बोल्ड तबसरे नहीं होते, जब आप हारते हैं ना तो फिर हर गली महल्ले में से आवाज़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो शाहीन ये भी देख रहा होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं मोहम्मद आमिर क्या डिसाइड करता है और इस मीटिंग के आउटपुट हमारे सामने क्या निकलते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।